प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है रीतिकालीन कवि बिहारी के दोहे। बिहारी रीति काव्य के रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी एक ही रचना थी जिसके आधार पर हिंदी साहित्य के अंदर इन्होंने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। उस रचना का नाम था बिहारी सतसई, जिसके अंदर 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई के दोहों के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर। अर्थात इन्होंने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। देखिए हमारा पहला दोहा बिहारी का। मेरी बव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। कवि बिहारी लाल जी का पहला दोहा। ये मंगलाचरण के रूप में भी लिया जा सकता है। हमारे प्राचीन कवियों की एक परंपरा रही है, सबसे पहले परमात्मा का नाम लेना, अपने आराध्य को पुकारना और अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उसका ध्यान करना, ये एक रीति रही है। और उसी रीति का पालन बिहारी ने कहा है मंगलाचरण के रूप में, मेरी भव बाधा हरो। भव बाधा यानी जो सांसारिक दुख हैं, वो सांसारिक जीवन के अंदर आने वाले कष्ट हैं, उनका हरण करना, उनको दूर करना। राधा नागरी सोई, राधा जैसी चतुर नारी, यानी कि यहाँ पर अपने आराध्य देवी राधा को इन्होंने पुकारा है और अपनी मंगल कामना, अपने जिस कार्य में लगा हुआ है उसको पूर्ण करने के लिए, उसके बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो उसके बारे में कहा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। अर्थात राधा जैसी चतुर नारी की जातन की झाई पड़े, यानी कि जिसकी परछाई शरीर के ऊपर पड़ने से श्याम हरित दुति होई, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण भी हरे रंग से युक्त हो जाते हैं। अर्थात प्रसन्नचित्त, उनकी कांति, उसकी चमक भी जो हरी हो जाती है। मैं ऐसी उस राधा का स्मरण करता हूँ, वह मेरी जीवन में आने वाली कष्टों को, बाधाओं को दूर करे। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत दोहा मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित बिहारी के दोहों से लिया गया है। इसके कवि बिहारी लाल जी हैं, जो रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने इस पद में अपना मंगलाचरण की भूमिका निभाते हुए अपनी आराध्य देवी राधा का स्मरण किया है। उसके बाद व्याख्या आपको बता ही दी है कि हे राधा, यानी कि जिस राधा जैसी चतुर नारी की परछाई शरीर पर पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण भी जो हरे रंग से युक्त हो जाते हैं, कि तुम मेरी जीवन की बाधाओं को दूर करो। विशेष इसके यानी कि दोहा छंद में लिखी गई रचना है ये, और इसमें श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और मंगलाचरण की भूमिका प्रकट की गई है। शांत रस का परिपाक हुआ है। अगला दूसरा दोहा देखिए। कौन भांति रही है बिरदु, अब देखी भी मुरारी। मुरारी श्री कृष्ण जी मुर नामक मुर नामक राक्षस के दुश्मन थे, जिन्होंने मारा था श्री कृष्ण ने, इसलिए इनका एक नाम मुरारी भी रखा गया है। कहते कि कौन भांति रही है बिरदु, यानी कि किस प्रकार से आपकी इस संसार में बड़ाई बनी रहती है। बिरदु बड़ाई, और अब देखी भी मुरारी, की हे श्री कृष्ण, आज मैं ये देखूंगा
कि आपकी संसार में किस प्रकार से बड़ाई बनी रहती है। विधे मोसो आई के गिधे गिधी तारी। गिधी यहाँ पर जटायु, जो रामायण के अंदर रावण के द्वारा घायल किए गए एक पक्षी का नाम आता जटायु, यानी कि आपने अभी तक जटायु जैसे लोगों को पार उतारने की आदत पड़ गई। गिधे आदत पड़ना, यानी कि आपने उनकी आदत पड़ गई है पार उतारने की। विधे मोसवाई के, मैं मुझ जैसे पापी से आपका अब की बार पाला पड़ा है, अर्थात इस संसार में आपने छोटे मोटे पापियों को पार उतारा है। मुझ जैसे पापी को जब पार उतारोगे तभी तुम्हारी संसार में बड़ाई होगी, वरना तो अब तक जो आपका नाम है तो वह अब देखा जाएगा कि किस प्रकार से आपकी बड़ाई इस संसार में रहती है। अर्थात यहाँ कवि ने अपने आप को संसार का सबसे बड़ा पापी बताते हुए प्रभु को अपना सर्वस्व मानता है और स्वयं को वह उसका दास के रूप में स्वीकार करता है। तीसरा दोहा देखिए, जगतु जनायो जिहि सकलु। जगतु ये संसार, जनायो जाना है, यानी कि संसार से परिचय करवाया है जिसने। जिहि सकलु यानी कि सारे संसार से, सारे संसार से परिचय कराने वाला कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है, जिसने मनुष्य का सारे संसार से परिचय करवाया है। सो हरि जानो नाही, यानी कि हम उसी व्यक्ति को नहीं जान पाते हैं। व्यक्ति मद मोह माया के अंदर आकर उस सांसारिक जगत से हमारा परिचय करवाने वाले ईश्वर को भूल जाता है। सो हरि जानो नाही, अर्थात उस ईश्वर का स्मरण नहीं करता है। जो आँखियों सब देखिए, यानी कि ये तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारी आंखें और सारे संसार को देखती है, सारे संसार में होने वाले कार्यों को तो देखती हैं। आंखें ने देखी जाही, लेकिन स्वयं अपनी आंखों को वो देख नहीं पाती है। उसी प्रकार से हम इस संसारिक जगत के कार्यों क्रियाकलापों को तो देखते हैं, लेकिन इस संसार से अवगत करवाने वाले उस ईश्वर को हम भूल जाते हैं। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि हमें उस संसार के अंदर आकर प्रभु का भी स्मरण करते रहना चाहिए, यानी कि प्रभु की आराधना भी हमें करनी चाहिए। उदाहरण अलंकार है इसके अंदर, जो आंखों सब देखिए, यानी कि आंखों को तो जिस प्रकार से आंखें और तो सबको देखती है लेकिन अपने आप को नहीं देख पाती। यहाँ उदाहरण दिया गया है परमात्मा के बारे में कि जिस प्रकार से कि हम परमात्मा को नहीं देख पाते हैं और संसारिक विषय वस्तुओं को देख लेते हैं। दीर्घ सांस ने ले ही दुख, दुख के समय में व्यक्ति को लंबे लंबे सांस नहीं लेने चाहिए। अर्थात जब मनुष्य के ऊपर दुख की घड़ी आ जाती है, उस दुख की घड़ी में आदमी परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है, बेचैन हो जाता है। सुख साई न भूली, साई परमात्मा, और सुख के समय परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। यह कवि मनुष्य को ये बता रहा है कि हमें दुख में विचलित नहीं होना चाहिए और सुख के समय में हमें परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों कर तू है, दई दई देव देव भाग्य भाग्य, यानी तू भाग्य भाग्य कि मेरे भाग्य में ये लिखा है वो लिखा है, मुझे भाग्य में लिखा हुआ तो प्राप्त हो जाएगा, ये क्यों करता रहता है? दई दई क्यों कर तू है, यानी कि भाग्य की बात क्यों करता है? दई दई सु कबूली, उस परमपिता परमात्मा ने जो आपको दिया है उसी को स्वीकार कर ले, कबूल कर ले। यानी कि जो परमात्मा हमें देता है वह उसी को हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके हृदय में सभी का के प्रति चिंता है, इसलिए दुख के समय हमें विचलित नहीं होना चाहिए, सुख के समय हमें परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए और जो परमात्मा देता है उसी को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए भाग्य के ऊपर आरोप लगाना गलत है। अगला दोहा देखिए हमारा, बंधु भय का दीन के, दीन गरीब और बंधु बांधव यानी कि भाई, भय का दीन के को तारो रघुराई, रघुराई श्री रामचंद्र जी, रघुकुल के जो प्रमुख हैं, तो कि हे श्री रामचंद्र जी, बंधु भय का दीन के, आपको जिस प्रकार से गरीबों का बंधु कहा जाता है, दीनहीन का बंधु कहा जाता है,
बंधु भय का। आज देखता हूं मैं किस प्रकार से आप गरीब लोगों के बंधु हो, इसका पता आज चलेगा। क्योंकि टूटे टूटे फिरत हो, टूटे टूटे प्रसन्नचित हुए, यानी कि आप अपने आप में यह अहंकार करके कि मैं गरीबों का बंधु हूं, गरीबों की सहायता करने वाला हूं, उनको पार उतारने वाला हूं, यह मन में विश्वास करके टूटे टूटे फिरत हो, प्रसन्नचित हुए फिर रहे हो, झूठे वृद्ध कहाई, अर्थात झूठी ही बड़ाई करते हुए फिर रहे हो। वृद्ध बड़ाई करना यानी कि क्योंकि मुझ जैसे दीन को जब आप पार उतारोगे, मुझ जैसे पापी को जब पार उतारोगे, तभी पता चलेगा कि वास्तव में आप दीन दुखियों के सहायक हो। क्योंकि अभी तक आपने जिन जिन को पार उतारा है वो सभी मुझ जैसे पापी से थोड़ा पाप करने वाले थे। मैं इस संसार का सबसे बड़ा पापी हूं। जब आप मेरे को पार उतार दोगे तभी ये तुम्हारा जो घमंड है कि झूठे वृद्ध कहाई, जो तुम्हारी बड़ाई है, तभी इसका पता चलेगा। वरना तो यदि मुझ जैसे पापी को पार नहीं उतार पाए तो तुम्हारी ये सब बड़ाई झूठी ही है। इससे अगला दोहा देखिए, दियो यानी जो कुछ दिया है, दियो यानी कि देने वाला कौन है? परमात्मा है। दियो सु शीश चढ़ाई ले, शीश चढ़ाना, नतमस्तक होना यानी कि अपने माथे से लगा लेना, उसको सिर माथे लगा लेना। अच्छी भांति ऐरी, अच्छी प्रकार से ऐरी स्वीकार करना, यानी कि जो उस परमात्मा ने दिया है उसे सिर मस्तक लगा करके उसे अच्छी प्रकार से स्वीकार कर ले। जापे सुखु चाहतु लियो, यानी जिससे हमें सुख चाहा है, यानी सुख देने वाला भी कौन है? वो परमात्मा है। जापे यानी कि सुखु चाहतु लियो, जिससे हमें सुख चाहा है, गति ताके दुख ही फेरी, अर्थात उसी को हम अपना वापिस दुख देने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह परमात्मा सुख दो जिंदगी के अंदर, चाहे दुख दो, वो अपने भगत के ऊपर कृपा करके ही देता है। या उसे यदि दुख भी देता है तो वह उन कठिनाइयों में उसे मजबूत बनाना चाहता है, ताकि वह सुख के समय उस प्रभु का स्मरण न भूले। इसलिए जो कुछ उस परमात्मा ने दिया है उसे सिर मस्तक लगा लेना चाहिए और अच्छी प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि सुख देने वाला है, उसी से तो हम सुख चाहते हैं। इसलिए जब हम उससे सुख चाहते हैं तो ताके दुखी फेरी, यदि वो दुख देता है तो उसमें भी किसी प्रकार का हमें उस प्रभु के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए अगला हमारा पद है दोहा 7वां, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। अर्थात यहाँ पर भी जो कवि बिहारी लाल जी हैं अपने मन की जो भावना को प्रकट करते हुए कहते हैं उस प्रभु के प्रति, या अनुरागी, अनुरागी प्रेम से युक्त चित्त हृदय, इस प्रेम से युक्त हृदय की गति समझे नहीं कोई, यानी कि भगवान के प्रति जो प्रेम है और उस प्रेम की इस हृदय के अंदर मन की, प्रेम रूपी मन की गति को कोई भी समझने वाला नहीं है। इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अर्थात जो जो यह उस भक्ति के अंदर डूबता है, प्रभु की भक्ति के अंदर डूबता है, त्यों त्यों उजलू हो, त्यों त्यों यह उज्जवल होकर निकलता है। अर्थात त्यों त्यों इसके ऊपर प्रभु की कृपा और ज्यादा होती है। ये तो भक्ति के रूप में है। यदि हम श्रृंगारिक रूप में इसका वो लें तो ऐसा भी कहा जा सकता है, यह अनुरागी चित्त की, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मेरे इस प्रेम रूपी हृदय, प्रेम से युक्त हृदय की गति को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो यह काले रंग के अंदर डूबता रहता है। काले रंग अर्थात यहाँ राधा के माध्यम से श्री कृष्ण के बारे में, जो जो यह श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में डूबता रहता है, त्यों त्यों उज्जवल हुई, त्यों त्यों यह और उज्जवल होता रहता है। इस प्रकार से उसका प्रेम और प्रगाढ़ होता जाता है। इस प्रकार भी इसको कहा जा सकता है। अगला दोहा है हमारा, जप माला छापे तिलक सरय ने एको कामू। जप माला, माला का जपना, और छापे विभिन्न प्रकार के टैटू हमारे शरीर के ऊपर गुदवा लेते हैं, जो वो छपवाना कुछ, और तिलक, माथे पर तिलक लगाना। जप माला छापे तिलक, यानी कि माला का जपने, शरीर के ऊपर टैटू खुदवाने से
तिलक लगाने से सरे ने एको कामू, यानी कि एक काम भी संपूर्ण नहीं होता है। यदि हम भगवान की भक्ति यानी कि झूठा भगवान का भगत बनने का ढोंग करते हैं, जप माला का जाप करते हैं, टैटू खुदवा लेते हैं भगवान का, या माथे पर तिलक लगाकर हम चलते हैं, तो उससे हमारा एक भी काम सिद्ध नहीं होता। सरे ने को काम एक भी काम सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि मन कांचे, जो हमारा मन है वो चंचल है। मन कांचे, जब मन के अंदर चंचलता है, नाचे वर्था, वो व्यर्थ ही इधर उधर नाचता रहता है, घूमता रहता है। सांचे राचे रामू, यदि हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, सच्चे मन से राम को स्मरण करते हैं, तभी हमारे सारे काम सिद्ध होते हैं। इसलिए कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि हमें व्यर्थ के ढोंग दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से यदि हम परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे सारे के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं।